अमित भी लगातार न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, देखिए, बड़ी और अहम जानकारी अब ये मिल रही है कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पाकिस्तान ने करीब 400 ड्रोन से हमला किया, जिसको भारत ने नस्ते-नाबूद कर दिया, उनको ध्वस्त कर दिया। दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सेज फायर ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच जारी है। पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन दागे थे, यानी भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के सभी हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान ने 8 से 9 मई की दरमियान रात में 36 जगहों पर 400 ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान हमले में कुछ भारतीय जवान घायल हुए हैं, 2 छात्रों की मौत भी बताया जा रहा है और फिलहाल अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें निकल कर आई हैं। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है, यानी जो फोरेंसिक लैब है, ड्रोन के मलबे को लैब में भेजा गया है, उसकी जांच की जा रही है। पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन दागे थे, यानी भारतीय सेना ने जैसे ही ये ड्रोन पाकिस्तान की ओर से दागे गए, इन सभी को ध्वस्त कर दिया, हमले नाकाम किए। पाकिस्तान ने 36 जगहों पर 400 ड्रोन से यह हमला किया। पाकिस्तान हमले में कुछ भारतीय जवान गंभीर रूप से हालांकि घायल जरूर बताए जा रहे हैं। तो देखिए, बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर एमईए की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने हमले की कोशिश की, भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, यानी जो भारत के सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने सीमा पर कई बार सीज फायर किया और आप भी लगातार देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से एलओसी पर लगातार सीज फायर करता हुआ नजर आ रहा है। और अमित लगातार न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जानकारी साझा की गई है कि पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन दागे थे, भारतीय सेना को टारगेट करने की यहां पर कोशिश की गई। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के जितने भी हमले थे उन सभी को नाकाम कर दिया। आप देखिए, समझ इसी को कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़बती हो तो सुजान, यानी इंडियन आर्मी इतने वक्त से हम जंग में नहीं थे, लेकिन हमारे जो आर्मी के लोग हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने हर टेक्नोलॉजी पर अपना हाथ साफ किया, उस पर अभ्यास किया, उसको बारीकी से समझा, ताकि आने वाले वक्त में अगर वॉर की सिचुएशन होती है तो हम उस पर कैसे काम करेंगे। देखिए, हमारा जो S4 एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत नया है हमारे लिए, लेकिन कल कितना बखूबी उस सेना ने उसका इस्तेमाल किया कि एक भी रॉकेट ज़मीन पर नहीं आया, रिहायशी इलाकों में नहीं आया, उसको हवा में मार गिराया, एक भी ड्रोन हमारा नुकसान नहीं कर सका। साथ ही साथ जम्मू को इतर रखें, जम्मू के अलावा पंजाब के इलाकों में बहुत सारे रॉकेट हमले किए गए पाकिस्तान की ओर से और बहुत सारे ड्रोन भी आए, लेकिन उन तमाम हमलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। तो सिर्फ हथियार रखने से मतलब नहीं होता है, आपको हथियार चलाना आना चाहिए, उसकी बारीकी के बारे में पता होना चाहिए। अब यही समझ लीजिए कि कल रात को हमने पाकिस्तान के 2 एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ बर्बाद कर दिए, क्योंकि उनको उसकी जानकारी ही नहीं है। वो चाइना से दिया हुआ माल है, अब पता नहीं वो किस तरह से काम कर रहा था कि हमने एक ही हमले में 2 उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो आसमान है पाकिस्तान का, वो एक तरह से ओपन है, ओपन शट है, कोई भी घुसकर वहां पर मार सकता है, क्योंकि एयरफोर्स हमारे पास राफेल, सुखोई, मिराज, तेजस जैसे फाइटर जेट हैं जो 2 जनरेशन से लेके 4.5 जनरेशन तक को कवर करते हैं। ऐसे में अगर वो सोच रहे हैं कि हमसे लड़ाई कर सकते हैं, उनके बूते की बस की बात नहीं है। लेकिन अब ये भी देखिए कि हमें पाकिस्तान को वक्त पर इस तरह के ट्रीटमेंट देने ज़रूरी है, वक्त पर उनको शॉक देना ज़रूरी है। ये शॉक नहीं मिलेगा, ये ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो उनको इस बात का सबक नहीं मिलेगा कि भारत को छेड़ना बहुत भारी पड़ेगा। यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं मत करिए, यहाँ पर टेररिज्म मत फैलाइए। समझ ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया।
इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की। Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Kandhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है। These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing. तो आप विदेश सचिव विक्रम मिस्री को आपने सुना, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को आपने सुना और कर्नल सोफिया कुरैशी को आपने सुना। उनकी ओर से कहा गया है कि भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई थी, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने सीमा पर कई बार सीज फायर किया, ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इन सभी मलबों को इकट्ठा करने के बाद ये कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर से जानकारी साझा की गई। और न्यूज़ रूम से लगातार अमित सिंह भी लाइव जुड़े हुए हैं। अमित जी, देखिए, आप अभी दर्शकों तक जो जानकारी पहुंचा रहे थे, पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को ढाल बना रहा है, अपनी एयर स्पेस के विमान उड़ने दिए हैं ताकि भारत जवाबी हमला ना करे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो खुद अपनी आवाम को एक मौत के मुंह में धकेल रहा है? तो दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन भी दागे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना के सभी हमले नाकाम कर दिए हैं। पाकिस्तान ने 36 जगहों पर 400 ड्रोन से हमला किया है। यानी अब से थोड़ी ही देर पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह 8 से 9 मई की रात हुए पाकिस्तान हमलों की जानकारी दी। और दोबारा से अमित सिंह लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अमित जी, देखिए, सवाल मेरा यही था, अभी जैसे आपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई कि पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना रहा है, अपने एयर स्पेस के यानी अपने स्पेस में विमान उड़ने दिए हैं उसने ताकि भारत जवाबी हमला ना करे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुद अपनी आवाम को मौत के मुंह में धकेल रहा है? बिल्कुल समझ, यू सेड करेक्टली राइट, बिकॉज आप समझिए कि आप मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं और मेरे सामने आपने अपने नागरिकों को ढाल बना लिया। और आपको पता है कि भारत एक अच्छा राष्ट्र है, वो ह्यूमन लाइफ को वैल्यू करता है। हम संस्कारी लोग हैं, तो उनको पता है कि भाई ये हमारे लोगों को तो मारेंगे नहीं। आपके यहाँ लाहौर में
पैसेंजर फ्लाइट उड़ रही है और उसके पीछे से आपने हमारे ऊपर ड्रोन मार दिया, आपने हमारे ऊपर रॉकेट मार दिए, ये बिना सोचे कि अगर भारत रिटेलिएट करेगा तो हमारे पैसेंजर्स की मौत हो जाएगी। तो पाकिस्तान की कथनी करनी के बारे में तो हम जानते ही हैं, अब उनके माइंडसेट का भी समझ पता चल गया है कि वहां का ह्यूमन रिसोर्स जो है उनके लिए वैल्यू नहीं करता, इसीलिए वहां पर भूखे नंगे लोगों की जमात है, वहां पर खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे गड्ढे से भरी वहाँ पर सड़कें हैं, स्कूल वहाँ है नहीं, कॉलेज वहाँ है नहीं, अस्पताल वहाँ पर इस तरह के हैं कि इलाज कराने गए तो शायद आप मर जाएं, इससे अच्छा आप घर पर इलाज करा लें। वहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें चलती हैं, आतंकवादियों की खूब वहाँ पर सेवा की जाती है, उनको फंडिंग होती है, उनके हथियार उनको मुहैया कराए जाते हैं, वहाँ लूट खसोट मची है, आर्मी वहाँ लूट रही है, सस्ते और घटिया सामान खरीदकर उसको महंगे दामों में सरकार को दिखाती है। आर्मी के जितने वहाँ पर बड़े जो अधिकारी हैं समझ, वो अपने स्विस अकाउंट में खाली पैसे भरते हैं, वो देश की सेवा के लिए आर्मी में नहीं आते हैं, वो सिर्फ अपने आप जेब भरने के लिए आते हैं। शहबाज शरीफ की बात कर लीजिए, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर लीजिए, इमरान खान की बात कर लीजिए, इससे पहले भी जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं उन सब की बात कर लीजिए, किसी ने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचा? अगर सोचा होता तो पाकिस्तान की दुर्गति नहीं हुई होती। आप सोचिए कि आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े रिहायशी घर कहां से आ रहे हैं आपके पास? पाकिस्तान में रोड पे नल की एक टोटी नहीं मिलेगी अगर आप पानी ढूंढने लगे वहां पे कुछ इलाकों में, तो कचरे और नालों के किनारे वहां पर 70% आबादी रहती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का विकास नहीं कर पाए, लेकिन ड्रोन उड़ाएंगे, रॉकेट भारत पर चलाएंगे, F-16 चाहिए चाइना से उनको, पहले अपने लोगों को खाना खिला लो भाई। ठीक है अमित जी, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बड़ी खबर मिल रही है सेना के सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर पाकिस्तान की ओर से 500 ड्रोन दागे गए, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान का निशाना 24 जगहों पर था, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अहम जानकारी मिल रही है। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब की ओर ये ड्रोन दागे गए थे, सूत्रों के हवाले से खबर है। राजस्थान, गुजरात की ओर ये ड्रोन दागे गए थे पाकिस्तान की ओर से। भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन को मार गिराया था। कल रात 500 ड्रोन दागे गए थे, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की ओर से 500 ड्रोन दागे गए थे और इन सभी ड्रोन्स को भारतीय सेना की ओर से नस्ते-नाबूद कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। अमित भी लगातार न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तान की ओर से 500 ड्रोन दागे गए थे, 400 नहीं बल्कि 500, जिसको भारतीय सेना ने नस्ते-नाबूद कर दिया है, नष्ट कर दिया है। बताया है दिस इज अ ह्यूज नंबर, क्योंकि 500 ड्रोन कंट्रोल करना, उन्हें नाकाम करना, उन्हें गिराना, इसके लिए बहुत महारत चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत साउंड नॉलेज चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान ने समझिए कि एक के बाद एक ड्रोन जम्मू में, पंजाब के इलाकों में भेजा है, राजस्थान के इलाकों में भेजा है, ये S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, ये उसकी खासियत है और हमें चलाना आता है। इसीलिए हमने पाकिस्तान के हर हमले को नल और वाइड किया, उनको नाकाम किया, और पाकिस्तान की अभी दुर्गति और होने वाली, समझिए जी। इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। हर कोई जानता है कि भारत ने जो हमले किए वो आतंकवादियों पर किए, और पाकिस्तान ने जो हमला किया वो हमला हमारे सिविलियन पे किया गया। तो दुनिया देख रही कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। एक बहुत बड़ा पेच समझ मैं आपको बताऊंगा, दर्शकों को ये बात पता होनी चाहिए। F-16 विमान का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया, जो उसे अमेरिका ने दिया था, लेकिन अमेरिका ने बाकायदा नो यूज अग्रीमेंट किया है, यानी F-16 विमान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ पाकिस्तान नहीं कर सकता, ये लिखित में दस्तखत में है। लेकिन उसके 2 रीजन भी थे, 2 उसमें क्लॉज थे कि आप एंटी टेररिज्म एक्ट के लिए इसको रोक सकते हैं। अगर कोई आतंकवादी आप पर हमला करता है तो F-16 से आप उसको मारिए, या फिर आपकी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए, डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन इन्होंने किस पर किया? भारत पर किया, और भारत ने उनके 2 F-16 मार भी गिराए। F-17 जो विमान है उनका, उसको भी हमने मार गिराया। तो पाकिस्तान सिर्फ वाहियात तरीकों से जंग को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो नियमों को भी ताक पर रखकर युद्ध में उतरा है। अमेरिका ने कल रात को, व्हाइट हाउस ने एक बड़ा बयान दिया जी। उन्होंने बोला, व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर पाकिस्तान फॉर दिस एक्ट, क्योंकि उन्हें F-16 उड़ाने की परमिशन भारत के खिलाफ तो दी ही नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाकायदा ये बयान जारी किया है कि भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल अब हम पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेंगे। तो सोचिए कि आप अपने दोस्तों को भी अपना दुश्मन बना रहे हैं, सिर्फ क्यों? क्योंकि आप कायदे और कानून के हिसाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, कितने आतंकी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, इसकी जानकारी पाकिस्तान ने अभी तक नहीं दी है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम अपनी ही सेना को लताड़ती दिख रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी युवक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक ने साफ कर दिया है कि हम भारत की एक भी मिसाइल को नहीं रोक पाए और भारत ने हमारे घर में घुसकर हम पर हमला किया है। हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं। एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते, सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। वो जो कहती है ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले में जिन निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, भारतीय सेना बिना धर्म पूछे पाकिस्तान पर आग बंद कर बरस रही है। भारत के हमले से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है, लेकिन अपनी इस डर का जिक्र करने में शर्मा रही है। और इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, लगातार भारत पर मिसाइलें दाग रहा है। पाकिस्तान भले ही अपना हार न मान रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के आवाम ने सच बोलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी आवाम ने ही सेना पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार उनकी सेना कर क्या रही है। पाकिस्तानी सेना केवल बयानबाजी करती है, भारत की एक भी मिसाइल नहीं रोक पाए और भारत ने अपने कहे अनुसार पाकिस्तान में घर में घुसकर मारा है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तानी नागरिक सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भारतीय मिसाइलें अपने लक्ष्य पर सटीक लगी और पाकिस्तानी रक्षा प्रणाली नाकाम रही। लेकिन पाकिस्तान अपनी नाकामी मानने को तैयार नहीं है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। वहीं भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। भारत ने पहलगाम हमले के बाद कह दिया था कि हम घर में घुसकर मारेंगे और भारत ने ठीक ऐसा ही किया है। पाकिस्तान हमले के बाद से झूठे दावे कर रहा है कि उसने जवाब में भारत का ये किवायो किया, लेकिन सच कुछ और ही है। पाकिस्तान के इन झूठे दावों की पोल खुद पाकिस्तानी ही खोल रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों को पाताल से भी खोज कर निकाला जाएगा और फिलहाल वही हो रहा है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तानी नागरिक की ये वीडियो साफ बयां कर रही है कि भारत ने किस तरह पाकिस्तानी एयर वार्निंग सिस्टम को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी आवाम सोशल मीडिया पर जमकर अपनी ही सेना को लताड़ती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के इस नागरिक ने सेना की पूरी सच्चाई खोल कर रख दी है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान का जरा भी जिक्र नहीं किया है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने से पाकिस्तान का सारा झूठ दूध की तरह साफ हो गया है। शख्स ने कहा है कि भारत ने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव कर लिया है और हैरानी की बात यह है कि हमारा डिफेंस सिस्टम भारत के एक भी हमले को नहीं रोक पाया है। साथ ही शख्स ने कहा, कोई ये ना कहे कि मैं भारत की तारीफ कर रहा हूँ, मैं बस हकीकत बता रहा हूँ, वो सच्चाई जो पाकिस्तान दुनिया से छिपा रहा है।
कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो पर प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। वायरल वीडियो से पहले एक वीडियो पाकिस्तान संसद से भी आया था, जिसमें पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में PMLN यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड सांसद ताहिर इकबाल रोने लगे। PMLN पाक PM शहबाज शरीफ की पार्टी है। पाकिस्तानी संसद में ताहिर इकबाल ने कहा कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे और बताया है कि दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इससे सभी लोग वाकिफ हैं। दुनिया में जहाँ भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की नाकाम कोशिश की थी, जिसमें से 7 शहर पंजाब के थे। भारत के S-400 ने आसमान में ही पाकिस्तान के मिसाइल को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की हवा निकाल कर रख दी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेतुका बयान सामने आया है। जरूरत पड़ी तो जंग में बच्चों का इस्तेमाल करेंगे, मदरसों के बच्चों को जंग में भेजेंगे। तो देखिए बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। ये बेतुका बयान पाकिस्तान की ओर से आया है, यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो जंग में बच्चों का इस्तेमाल करेंगे, मदरसों के बच्चों को हम जंग में भेजेंगे। क्योंकि देखिए भारत की हर एक कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। सेना, पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के आगे घुटने टेक चुकी है, यानी भारतीय सेना के आगे पाकिस्तानी सेना डर के मारे भाग चुकी है। और अब ये रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान की हैं, उनकी ओर से ये बेतुका बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर जंग में हमें जरूरत पड़ी तो हम बच्चों का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये वो बच्चे होंगे जो मदरसों में पढ़ते हैं, मदरसों के बच्चों को हम जंग में भेजने का काम करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये बेतुका बयान दिया है और इस बयान के बाद
तमाम अब फजीहत पाकिस्तान की एक बार फिर और होने लगी है, क्योंकि भारत की ओर से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है और अब ये रक्षा मंत्री की ओर से बेतुका बयान सामने आया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम